Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today we are here to discuss If I Were You, जो कि आपके सिलेबस में लास्ट चैप्टर्स में से एक है, एंड आई एम प्रीटी श्योर ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप सबके फाइनल एग्जाम्स में आ रहा होगा. सो डेफिनेटली न्यू चैप्टर है, फाइनल एग्जाम्स में आ रहा है. यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर. एंड लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वन मोर थिंग. इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही मोस्टली आते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी कम है. तो प्लीज इसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेंगे. तो अगर आप इस चैप्टर की समरी को अच्छे से कर ले तो इसके लंबे चौड़े प्ले को ना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई बेट यू दैट. सो अगर आपको भी इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी करना है, अच्छे से अच्छे करना है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. एंड सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल. Alright then, without any further ado, जल्दी से हमारे आज का सेशन फ्लो चेक करते हैं कि हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इफ आई वर यू की समरी. अच्छे से डिटेल में समरी को डिस्कस करेंगे. ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड. कि बहुत सारे फालतू चीजें बोली गई है प्ले में. सो वी आर गोना एलिमिनेट ऑल ऑफ दोज थिंग्स ताकि आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े. लाइक दिस इज वन चैप्टर आई एम टेलिंग यू. अगर इसकी समरी आपने देख ली, यू डू नॉट नीड टू रीड द एनसीईआरटी फॉर इट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द थीम ऑफ द लेसन. ठीक है, बिकॉज थीम अच्छा है, वहां से अगर एक आधा गलती से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ गया तो वो भी अटेम्प्ट कर लो. ग्लॉसरी डिस्कस करेंगे टू डिस्कस द डिफिकल्ट वर्ड्स. देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द कैरेक्टर स्केचेस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव अ होमवर्क क्वेश्चन एज वेल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन. एंड जो बच्चे इस होमवर्क क्वेश्चन आंसर का सही आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, आई विल पिक देयर नेम्स फॉर होमवर्क होम रनर्स नेक्स्ट टाइम. ऑलराइट देन, आपकी तैयारी को और बढ़िया बनाने के लिए आई हैव अनदर थिंग इन स्टोर फॉर यू. डू यू गाइस नो अबाउट द्रोणा? अरे अभी तक नहीं पता यार? क्या कर रहे हो तुम लोग यार? न्यू ईयर आ गया है, तुम्हारे एग्जाम सर पे हैं और तुमने द्रोणा को ज्वाइन नहीं करा. बेटा इट इज द अल्टीमेट रिवीजन बैच दैट यू गाइस नीड. आप लोग हमेशा बोलते हो ना कि आपको अभिषेक सर से, मुझसे, कुलदीप सर, हम सबसे बातें करनी है. तो द्रोणा ज्वाइन करो भाई, क्योंकि यहाँ पे हम 15 फरवरी तक डेफिनेटली आपका पूरा रिविजन करा देंगे और उसके साथ साथ आपसे बातचीत करेंगे, आपके सारे डाउट सॉल्व करवाएंगे. एंड इस रिविजन बैच के लिए वी आर नॉट चार्जिंग अ लॉट ऑफ मनी. सिर्फ 3000 बक्स देने हैं. वैसे तो ओरिजिनल प्राइस 6000 है, बट ओटी प्रो का कोड लगा के ये बैच आपको 6000 की जगह 3000 का पड़ जाएगा. उसके अलावा बेटा आपको मैं बता दूं कि 7th ऑफ जनवरी इज द लास्ट इनटेक डेट. इसके बाद हम लोग और बच्चे नहीं लेने वाले. तो अगर अभी तक आपने द्रोणा नहीं खरीदा तो अभी जाके खरीदो. एंड स्टिल अगर दिस प्राइस पॉइंट इज हाई फॉर यू, देन लेट मी जस्ट टेल यू कि भाई हमारे पास एक रिकॉर्डेड वर्जन भी है द्रोणा का, जहां पे आपको लास्ट ईयर की सारी क्लिप्स रिकॉर्डेड मिलेंगी, आपको सारे क्विजेस मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे. बट द ओनली डिफरेंस इज गोइंग टू बी कि आपके टीचर्स वहां पर लाइव नहीं होंगे. सो इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू कि आपको कौन सा वाला बैच खरीदना है. उसके अलावा अगर कुछ खरीदना नहीं है तो एटलीस्ट फ्री की चीज तो लोगे ना. तो भाई फ्री टेस्ट सीरीज ले लो. आपके सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 सैंपल पेपर्स विद आंसर कीज निकाले हैं वेदांतु ने एज पर लेटेस्ट मार्किंग स्कीम एंड सिलेबस. तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से टेस्ट सीरीज का लुत्फ उठाओ. सारे के सारे अपने चैप्टर्स की, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करो. अब ये दोनों चीजें पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं. बस जो वीडियो देख रहे हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ एंड अगर पहले लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको द्रोणा मिल जाएगा. ओह, मैंने कुछ गलत क्लिक कर दिया. Where is the video? ओशन मैम कहाँ है? ओके, लेट्स टेक दिस वन ओनली. क्लास 10 का हमने ये वाला सेशन उठा लिया, पर इसमें होगा ही नहीं यार द्रोणा का लिंक. कोई नहीं, हमें दूसरा वाला उठाना पड़ेगा. रीसेंट वाला वेदांतु 9th and 10th सर्च कर लेते हैं. एक सेकेंड गाइस. बस जो वीडियो है ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिकली लिंक्स गिवन हैं, तो वही मुझे आपको दिखाने हैं. सो दिस इज द वीडियो बेसिकली. तो अगर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो देखो पहला ही लिंक आपको द्रोणा का मिल जाएगा. ओके, तो वंस यू क्लिक ऑन इट आपके सामने कुछ ऐसा पेज हाजिर होगा. ये क्लास 10th का है तो क्लास 10th के लिए मिलेगा. आपको क्लास 9th की वीडियो देख रहे हो तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 9th का है. तो 1000 वाला खरीदना है, 1000 वाला खरीद लो. 3000 वाला खरीद सकते हो. बस बाय फुल कोर्स पे क्लिक करना है. ओटी प्रो कोड ऑलरेडी अप्लाइड है. कुछ नहीं करना है, बस पेमेंट करना है. और अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो उसके लिए सेकंड लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा. सेकंड लिंक पे क्लिक करते ही बेटा आपके सामने ऐसी स्क्रीन हाजिर होगी. बाय नाउ पे क्लिक करना है. अब बाय नाउ लिखा है बट यू डू नॉट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर दैट. यू जस्ट हैव टू क्रिएट योर प्रोफाइल.
आपने वेदांतो पे प्रोफाइल क्रिएट कर ली तो आपको टेस्ट सीरीज विद आंसर की सब कुछ मिल जाएगा. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो एंड स्टार्ट विद अ क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन. तो आज का डोज ऑफ मोटिवेशन क्या कहता है? बिलीव इन योरसेल्फ एंड हैव फेथ इन योर एबिलिटीज. विदाउट हम्बल बट रीजनेबल कॉन्फिडेंस इन योर ओन पावर्स यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल और हैप्पी. तो बेसिकली कहा गया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, घमंड नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, खुद पर विश्वास रखो. मेहनत कर रहे हो तो देखना सफलता जरूर मिलेगी, एग्जाम्स में अच्छे नंबर जरूर आएंगे. मूविंग ऑन गाइस, जल्दी से हमारे पिछली बार के होमवर्क होम रनर्स को अप्रिशिएट करते हैं, जो कि ये रहे गुरु गोविंद सिंह, विनायक, अंतरा, सुवेश, प्रीत एंड परी अग्रवाल. Congratulations guys, great job. If you also want to see your name something like this on the screen, then stay until the very end and complete the homework question in the comment section below. Moving on guys, let's just dive into the summary of this very funny chapter under the title If I Were You. तो बेटा इफ आई वर यू में बेसिकली होता क्या है, एक जरार नाम का बंदा है, ठीक है, जो कि अकेले एक घर में रहता है. नाउ दिस गाय इज अ प्ले राइट. वी डोंट एग्जैक्टली नो कि ये प्ले लिखता है या नहीं, बट इसका लेना देना कहीं ना कहीं से थिएटर से ही है. एंड एज सून एज दिस प्ले ओपन्स, दिस इज अ प्ले, दिस चैप्टर इज इन अ प्ले फॉर्मेट, तो हमें दिखता है कि जरार ना किसी से फोन कॉल पे बात कर रहा है, ठीक है. उसको रखने के बाद ही इज बेसिकली पैकिंग हिज बैग, जिसमें वो अपने सारे के सारे चीजें डाल रहा है, प्रॉप्स डाल रहा है, जो उसे लेके जानी है. एंड व्हाइल ही वाज डूइंग दैट, एकदम से एक इंट्रूडर एंटर करता है. नाउ हु इज अ इंट्रूडर? बेटा जो जबरदस्ती किसी के यहाँ घुसा हो, और ये जो इंसान यहाँ पे घुसा है, ही हैज कम विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग हिम, और इसके हाथ में एक पिस्टल भी होती है. ऑलराइट, सो जेरार्ड जो है प्ले राइट है, और वो अपना घर छोड़ने ही वाला था क्योंकि उसे प्रॉप्स डिलीवर करने थे, एक रिहर्सल के लिए उसके प्ले आने वाला था. और फोन में बात करने के बाद वो अपना ट्रैवल बैग पैक कर रहा होता है, जैसे उसे दिखता है कि एक इंट्रूडर एंटर करा है, और उसके हाथ में एक गन थी, और उसका प्लान क्या था कि वो जेरार्ड को किल करके उसकी आइडेंटिटी ले ले. तभी चैप्टर का नाम है इफ आई वर यू, कि अगर मैं तुम होता तो उसकी आइडेंटिटी लेके जेरार्ड की तरह वो जिएगा. तो भाई जैसे ही जेरार्ड इस इंट्रूडर को देखता है और उसके हाथ में पिस्टल देखता है, तो किसी भी नॉर्मल बंदे का रिएक्शन क्या होगा? वो घबरा जाएगा, वो बोलेगा ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं. बट जेरार्ड जो है, ही स्टेज एब्सोल्युटली काम. ही इज लाइक, और बताओ बताओ क्या बातचीत करने आए हो, क्या हाल चाल है तुम्हारे. और ये सुनकर ये इंट्रूडर बड़ा सा कंफ्यूज सा हो जाता है कि तू इतना शांत क्यों है भाई, तुझे मैं बता दूं, मैं तुझे मारने के इरादे से आया हूँ. ठीक है, तो जेरार्ड उससे पूछता है कि भाई अच्छा आप बताइए, आपकी कोई स्पेशलिटी है, कहीं स्पेशल टाइप के थीफ हो या जनरल कोई भी थेफ्ट कर लेते हो. तो ये इंट्रूडर उसे बताता है कि ये एक ज्वेलरी थीफ है, बेसिकली ये जूल्स चुराता है. और एक दिन ज्वेलरी थी चुरा कर ये जब जा रहा था, तो इसने गलती से एक पुलिसमैन को मार दिया था, जिसके बाद ये बचता बचाता हर जगह घूम रहा है. तो इंट्रूडर जो है वो बहुत ज्यादा जेरार्ड से उसका रिजेम्बलेंस भी था. हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं, जो बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाई डिड द इंट्रूडर चूज जेरार्ड ओनली टू टेक हिज आइडेंटिटी. तो आप रीजन उसमें ये दोगे कि जेरार्ड जो है, उसकी आइडेंटिटी, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो इंट्रूडर से काफी मिलता जुलता था. साथ ही साथ, ठीक है, जेरार्ड जो था वो बड़ा ही स्ट्रेंज और मिस्टीरियस टाइप का आदमी था. वो ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं था, ठीक है, वो अपने लिए सारी ग्रोसरीज फोन पे ही मंगाता था, उसके घर भी कोई आता जाता नहीं था. तो इस इंट्रूडर को लगा ये बड़े मजे से इसको मार के इसकी आइडेंटिटी लेकर जेरार्ड की तरह जी सकता है, बिकॉज नो वन मीट्स हिम एज ऑफन. ठीक है, तो जेरार्ड जो है ये सब सुनने के बाद भी बड़ा ही कूल सा बना रहता है, और गन पॉइंट पे भी उससे बड़े प्यार से चैट करता है, लाइक आई टोल्ड यू. और इंट्रूडर जो होता है वो एक क्रिमिनल निकलता है, जो कि ज्वेलरी रॉबर था. तो लाइक आई टोल्ड यू, वो अपना पूरा किस्सा बताता है कि एक दिन उसने गलती से एक पुलिसमैन पे गोली चला दी थी, उसे मार दिया था, जिसके बाद ही इज ऑन द रन, ताकि वो किसी तरीके से बस बच सके. और ऐसे करते करते वो एक दिन एलिसबर्ग पहुंचा, जहां पे उसे जेरार्ड दिखा था अपनी कार के साथ, और तब से उसने उसका पीछा करना शुरू करा, उसके बारे में चीजें डिटेलिंग में निकाली कि हाँ भाई, क्या मैं इसकी तरह इसके घर में रह सकता हूं या नहीं. एंड फाइनली व्हेन ही हैड इनफ एंड एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जेरार्ड, ही डिसाइडेड टू अटैक हिम. ठीक है, सो पुलिसमैन को मारने के बाद वो पुलिस से बचता फिर रहा था, और जेरार्ड से क्योंकि उसकी रिजेम्बलेंस थी, वो उसको प्लान करता है कि इसको मार डालेगा और इसकी आइडेंटिटी लेकर मस्त तरीके से यहाँ पे जिएगा. ऑलराइट, और
जेरार्ड जो होता है, ही वॉज अ वेरी स्मार्ट गाय, लाइक वी अंडरस्टूड इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ कि वो गन पॉइंट पे भी बहुत ज्यादा काम है। तो उसे पता था कि अगर मैं शांत रहूंगा, इससे नॉर्मल तरीके से बातचीत करता रहूंगा, तो पक्का मुझे इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन मिलेगी जो मैं इसके अगेंस्ट यूज कर सकता हूँ। और क्योंकि इस इंट्रूडर ने अपनी सारी की सारी डिटेलिंग, सारी की सारी स्टोरी इसके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी थी, तो जेरार्ड जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और इसके ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठाता है। ठीक है, कैसे? वो एक बड़ा ही शातिर सा प्लान बताता है और इंट्रूडर को झूठ बोलता है। अब इसकी कहानी क्या थी कि वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी आइडेंटिटी लोगे तो तुम बड़े अच्छे तरीके से बेसिकली यहाँ जी पाओगे। तो वो बोलता है कि जरा वो जो ट्रैवल बैग वहां पे दिख रहा है उसको चेक करना, उसमें क्या क्या है। तो उसमें बेसिकली फॉल्स मुस्ताश होती हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ऐसी चीजें होती है जिससे अपना भेस बदल सकते हो, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू अ प्ले। ही सेज कि मैं भी तुम्हारी ही फील्ड का बंदा हूं, मैं भी एक चोर चक्का ही हूँ, क्रिमिनल ही हूँ, ठीक है, और मैंने भी कुछ उल्टे सीधे काम करे थे जिसके बाद मैंने किसी का मर्डर कर दिया था। एंड नाउ आई एम ऑल्सो ऑन द रन, मुझे भी पुलिस से बचना ही है। और मेरा जो ये ट्रैवल बैग है ये इसीलिए है ताकि मैं जब यहाँ से निकलूं तो मैं अपना भेस बदल सकूं और पुलिस से बच सकूं। तो वो प्रॉपर एक स्टोरी बताता है कि वो भी उसकी तरह इंट्रूडर की तरह क्रिमिनल है, मर्डरर है, उसने किसी को मार दिया था और पुलिस के पास अब उसके अगेंस्ट एविडेंस है, वो उसके पीछे बेसिकली पड़ी है। आगे वो बताता है कि देखो मेरे बैग में फॉल्स मुस्ताश है और सारे प्रॉप्स है ताकि मैं अपने आप को डिस्गाइज कर सकूं, यानी अपना रूप बदल सकूं और पुलिस से बच सकूं। तो इंट्रूडर की तरह बेसिकली वो भी पुलिस से भाग ही रहा है क्योंकि पुलिस उसके पीछे है। सो ही सेज, ही रीजंस कि अगर तुम मुझे अभी मार डालते हो तो तुम चैन से जी नहीं पाओगे, तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ जाएगी एंड अब तुम अपने गुनाहों की नहीं बल्कि जेरार्ड के गुनाहों की सजा खाओगे, ठीक है, तब भी तुम मारे ही जाने हो। तो फिर ये सुनकर जो है थोड़ी देर के लिए तो इंट्रूडर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बट देन वो से बोलता है कि अच्छा सुनो, तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी मैं फोन पे बात कर रहा था ना, मैंने बाहर एक बंदा लगा रखा है बेसिकली जो मुझे बताएगा कि पुलिस आ रही है या नहीं आ रही और मुझे उनके आने से पहले निकलना है। सो मेरे गराज में एक कार खड़ी है और मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ निकल जाओ या मुझे मार के खुद यहाँ पर मर जाओ। मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि गराज में जाओ, तुम वहां पर कार में बैठो, मैं तब तक सारा सामान लेकर आता हूँ एंड वी रन अवे फ्रॉम हियर। और इंट्रूडर फाइनली उसको क्या करता है, बिलीव भी कर लेता है। सो इंट्रूडर जो है इसकी स्टोरी को बिलीव कर लेता है और जेरार्ड उसे कन्विंस कर लेता है कि तुम गराज में जाओ जहां पे मेरी कार है और वहां से निकल जाएंगे। और जैसे ही फोन बजता है जेरार्ड बोलता है कि चलो 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 चलो, अब निकलने का टाइम है, मैंने बोला था ना बाहर एक बंदा जो है वो मुझे फोन करेगा और पुलिस आ रही है, पुलिस देखो आ गई है। अब इंट्रूजर जो है अभी भी उसके मन में थोड़ा सा एक डाउट है कि क्या ये सब बेवकूफ तो नहीं बना है। वो बोल रहा है कि अच्छा तुम झांक के तो देखो गराज में, ठीक है, उसके बाद तुम्हें आगे सामने बाहर खुद पुलिस दिख जाएगी। अब ये सब बातचीत होती है तो जैसे ही ये इंट्रूडर अंदर झांकता है, बेसिकली इसने गन ऐसे रखी हुई होती है, ये अंदर झांकता है, तो दरवाजा खोलते ही जेरार्ड जो है इसको पुश करके उसमें लॉक कर देता है, क्योंकि ये एक गैराज ना होकर एक क्लोजेट था। तो क्योंकि जेरार्ड ने अपने आप को बिल्कुल काम रखा इस सिचुएशन में, बिल्कुल भी अपने आप को पैनिक नहीं होने दिया, तो उसने बहुत प्यार से इस इंट्रूडर को फंसा दिया। और जैसे ही वो उसे लॉक करता है, ही गिव्स अ रिंग टू हिज फ्रेंड टेलिंग कि भाई मैं अभी तो नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी काम में फंस गया हूँ, आई यूज दीज प्रॉप्स इन माई नेक्स्ट प्ले, बट हमारा जो एक फ्रेंड है ना, सर्जेंट, सर्जेंट बेसिकली पुलिस ऑफिसर, उसको जरा कॉल करना, उसे बोलना मेरे घर आओ, कुछ अर्जेंट काम है, तो मुझे वो बार में मिल जाएगा। दैट इज हाउ ही सेव्स हिमसेल्फ। ऑलराइट, सो डोर जो है वो कबर्ड का होता है, वो उसी में बंद हो जाता है और इंट्रूडर जैसे ही आगे वेंड होता है, जेरार्ड उसे धक्का देता है, पुश करता है, उसे लॉक कर देता है और देन वो अपने दोस्त को कॉल करता है और बोलता है कि सर्जेंट को यहाँ लेकर आओ, मुझे उससे जरा काम है। दैट्स वेयर द स्टोरी एंड्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। बहुत इजी इजी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। क्वेश्चंस आपसे एक बन सकता है कि व्हाई डिड इंट्रूडर चूज जेरार्ड टू टेक अप हिज आइडेंटिटी, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि what false story did जेरार्ड use to fool the intruder, जिसमें आप पूरा बताओगे कि मैं भी एक क्रिमिनल हूं, मैंने भी किसी का मर्डर करा था, वो वाली चीजें। So these two are the major questions that can be asked from this chapter. I am telling you, you really do not need to read the entire play. Extract based questions यहाँ से नहीं आएंगे, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी इतने नहीं बनते, बट स्टिल अगर आ गया तो लेट्स डिस्कस द थीम एज वेल। तो थीम क्या कहती है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस बताती है कि एक इंटेलिजेंट होना, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना कितना ज्यादा जरूरी
हुई है, बिकॉज इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस दैट जेरार्ड वॉज एबल टू एस्केप फ्रॉम द इंट्रूडर। अगर वो पैनिक कर जाता, डर जाता, तो जो इंट्रूडर है वो उसका फायदा उठाता, उसे मार देता, करेक्ट। बट क्योंकि वो शांत रहा, उसने अपना टेम्पर शांत रखा क्राइसिस के टाइम पे, प्रॉब्लम के टाइम पे, तो वो अच्छे से सोल्यूशन को सोच पाया और उसे इम्प्लाई करके उस प्रॉब्लम से निकल भी गया। सो whenever you are in a crisis, whenever you are in a problem, instead of panicking, instead of being scared, थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन रखना चाहिए और उस सिचुएशन के बारे में लॉजिकली और रैशनली सोचना चाहिए, बिकॉज हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है प्रोवाइडेड आप खुद को शांत रखो। So that's the entire theme of the lesson. Now if we talk about glossary, तो कुछ difficult words ये रहे। Intruder basically कौन होता है? जो जबरदस्ती किसी के घर में घुसता है क्रिमिनल के इंटेंशन से। मेलोड्रामेटिक बेसिकली मैं आपको समझाना चाहूँ तो सास बहू के सीरियल बोलते हैं ना, उसमें मेलोड्रामा होता है, एक्सेसिव इमोशंस दिखाए जाते हैं एक सिचुएशन के लिए, दैट इज मेलोड्रामेटिक। नॉनशलांट क्या होता है बेटा? जब आप कोई भी एंथुजियाज्म, इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, आपकी कोई इमोशन नहीं उससे रिलेटेड, यू लाइक आई डोंट केयर, तो जब आई डोंट गिव अ डैम वाला एटीट्यूड होता है तो उसे हम नॉनशलांट बोलते हैं, इट्स नॉनशलांट। लास्ट में जिप्सीज कौन होते हैं? दे आर नोमैड्स, यानी वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, एक जगह फिक्स्ड रहते नहीं हैं। मूविंग ऑन गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर स्केचेस। दो ही मेजर कैरेक्टर स्केच हैं। एक है जेरार्ड हु इज अ प्लेराइट, ठीक है, थिएटर से एसोसिएशन है उसका, एक छोटे से कॉटेज में रहता है, बहुत इंटेलिजेंस पर्सन है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है, बहुत ह्यूमरस तरीके से वो इंटरैक्ट करता है इंट्रूडर के साथ। एक रिफाइंड और कल्चर्ड मैन है, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा मैनर्स हैं, ठीक है, वो अपना काम रखता है जब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होती है तब भी, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टोरी मेकिंग उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सूट है, वो बहुत जल्दी फॉल्स स्टोरीज, झूठी स्टोरीज बना लेता है, इंट्रूडर को कन्विंस कर लेता है कि जेरार्ड अपने आप ही क्रिमिनल है, ठीक है, और पुलिस उसके पीछे पड़ी है, जिसकी वजह से वो वहां से बच जाता है। इफ यू टॉक अबाउट द इंट्रूडर, वो एक डेंजरस क्रिमिनल है हु हैज नो क्वाम्स, यानी हु हैज नो कंसर्न अबाउट टेकिंग इनोसेंट लाइफ, उसे फर्क नहीं पड़ता वो किसका मर्डर कर रहा है। वो जेरार्ड के कॉटेज में उसे मर्डर करने के इंटेंशन से आता है ताकि वो उसे इम्पर्सनेट करके, यानी उसकी आइडेंटिटी लेकर वहां पर जी सके। और उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि वो अपना पूरा प्लान रिवील कर देता है जेरार्ड को, जिसकी वजह से वो उसे बेवकूफ बना पाता है, एंड फाइनली ही सकम्स, यानी ही गिव्स अप टू जेरार्ड्स प्लान एंड गेट्स कॉट, यानी वो बिलीव कर जाता है जेरार्ड की बातों को, जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है एट द एंड ऑफ द डे। All right, so that's all about this chapter, guys. So now it's time for homework question. Make sure to provide the answer in the comment section अगर next time आपको अपना नाम इस स्क्रीन पर देखना है। So the homework question for the day is, what according to Gerard is very melodramatic? आप जेरार्ड के हिसाब से कौन सी चीज बहुत ज्यादा melodramatic है? Give me the answer in the comment section within 40 to 50 words. That's it, and I'll pick your names from there for homework home runners. And guys, that's all from my end. Now this is a Telegram channel. Please join our community over here as well for PDF, BTS and reminders of such amazing sessions. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, found it helpful, make sure to hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।